Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the remaining part and the second part of the lesson on reading in relation to literature. साहित्य के संदर्भ में पठन पाठन क्या है, रीडिंग क्या है, उसको लेकर के जो ये चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट हम आज देखेंगे। कल हमने इसके बारे में जाना, कुछ आवश्यक जो नेसेसरी चीज़ें होती है रियल रीडिंग के लिए उसको जाना, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर होना ज़रूरी है। और किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी लिखी हुई चीज़ को, रिटन मैटर को अगर हम खाली आँखों की नज़र गड़ा करके और उसको करेक्टली प्रोनाउंस करते हुए ऑटोमेटिकली अगर हम उस वर्ड्स को बोल रहे हैं और हमारा माइंड कहीं और भी लगा हुआ है, टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट पर, दिस इज़ नॉट कॉल्ड रियल रीडिंग। तो ये रियल रीडिंग का प्रोसेस नहीं है, ये एक तरह से केवल औपचारिकता है। क्या है? रीडिंग की औपचारिकता है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं, जैसे छोटा बच्चा जो होता है ना, जो शुरुआती लर्नर है, तो वो जब किसी चीज़ को रिटन मैटर को पढ़ता है तो क्या करता है बताओ? समझते हुए पढ़ता है क्या? है? नहीं पढ़ता समझते हुए। तो वो चीज़ हो गई वो। तो अब आप बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, उम्र भी आपकी अच्छी खासी है, लेकिन आप अगर इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आप वो बच्चे की तरह पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ये रियल रीडिंग का बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं है। एक पार्ट जरूर है किसका? रीडिंग का। रियल रीडिंग का एक हिस्सा जरूर है वो, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इसमें नहीं शामिल हुई है। आपका माइंड जो है वो भी इसमें क्या होना चाहिए? टोटली एंगेज्ड होना चाहिए उसी चीज़ पर। किस पर? जो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो रीड कर रहे हैं जिस चीज़ को, उस पर आपका दिमाग भी होना चाहिए, समझते हुए उसको क्या करें आप। तो कल हमने देखा था कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इसके बारे में। आज इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम। जैसे लास्ट बताया, लेखक यहाँ कहना चाह रहा है कि वो तो एक्सेप्शंस हैं। अभी जो उदाहरण दिया उन लोगों का, वो तो एक्सेप्शंस हैं, और उनके पास तो जन्मजात क्या होती है? एक्सपीरियंस विद लिटरेचर होता है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? एवरेज लोगों की, कॉमन लोगों की, औसत लोगों की। हम क्या कर रहे हैं आप? हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? औसत लोगों की बात कर रहे हैं। फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस। क्यों? क्योंकि केवल किसी भी टेक्स्ट के जो लेटर्स होते हैं, जैसे इसमें लेटर्स लिखे हुए नहीं है बहुत सारे, इनके कैरेक्टर्स को क्या कर लेना, इनके बनावट को पढ़ने में आप अगर सफल हो जाते हैं तो डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस। तो ये सही मायनों में पढ़ना नहीं होता है। यू विल ऑफन, क्योंकि ऐसा तो होता ही है, यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली। क्योंकि देखा जाता है कि आप लोग आमतौर पर अपने शब्द, किसी भी चीज़ को दी हुई वर्ड्स को जो है या कैरेक्टर्स को या जो, वह आप अपने आप को क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली पढ़ते हुए पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप खाली कैरेक्टर्स देख करके पढ़ते हैं तो क्या करेंगे आप? इसमें पढ़ी हुई चीज़ जिसको आप पढ़ रहे हैं उसको आप ऐसा पाएंगे कि आप उसे ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, और इवन कि आप लोग उसको प्रोनाउंसिंग भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। वाइल योर माइंड्स आर ऑक्यूपाइड विद अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, जबकि वहीं आपका जो दिमाग है कहीं और लगा हुआ है। तो आपके जो बॉडी के जो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आईज है, माउथ है, नहीं समझ में आए, टंग है ना, और साथ साथ में माइंड, ये चारों चीज़ें जब एक साथ एक जगह पर लगेगी तब रियल रीडिंग होगी। अदरवाइज खाली क्या होगा? माइंड नहीं है तो बिल्कुल भी आपका वो जो रीडिंग है वो रीडिंग नहीं कहलाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं लेखक ये कहना चाह रहा है। और ये जो तरीका है जो अभी बताया गया, दिस मैकेनिज्म, ये जो तरीका है, सिस्टम जो है ऑफ रीडिंग, किसका? पढ़ने का, किसी भी चीज़ को पढ़ने का ये जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब तरीका, becomes altogether automatic at an early period of life। अभी हमने चर्चा की थी ना, हमारे जीवन के शुरुआत में, बचपन में
बाल्यकाल में या चाइल्डहुड में ये चीज़ बिल्कुल क्या हो जाती है, बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक। ये हमारे जीवन के शुरुआती दिनों में ये एकदम स्वाभाविक हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, अपने स्वतः ही ये चीज़ क्या हो जाती है। इस तरह से पढ़ना, ये जो पढ़ने का भी तरीका बताया ना, मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम, तरीका, मेथड। ये जो मेथड है उसको देखा लेटर को, उसकी पहचान की और उसको हमने प्रोनाउंस कर दिया करेक्टली, और माइंड कहीं और है। ये तरीका बचपन के हमारे जो शुरुआती जीवन का जो शुरुआती समय होता है उस समय ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, अर्थात ये स्वतः ही विकसित हो जाता है। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन। और ये चीज़ क्या की जा सकती है, इस तरीके को परफॉर्म किया जा सकता है, इस तरीके से पढ़ सकता है कोई भी व्यक्ति इररेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, बिना ध्यान दिए हुए, बिना मतलब आपका कोई जरूरी नहीं है इसमें आपका क्या हो, वहाँ ध्यान हो, माइंड आपका लगे, इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं हो। जैसे कई अपने देखा होगा आप लोगों ने, हम रट लेते हैं किसी मंत्र को या किसी कोई भी जो हमारे पास होते हैं, दोहे हैं या कोई भी चीज़ होती है, उसको ऐसा रट लेते हैं कि उसको बोलने के लिए हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही, शुरू हो गए तो बस, हाँ, आगे से आगे। जैसे प्रेयर होती है, प्रेयर में दिमाग लगाते हैं क्या? आपको जो प्रेयर रोज एक ही बार बोलते हैं प्रेयर को, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको बोलने की जरूरत, मतलब दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार बस पहला लाइन पकड़ ली तो पूरी प्रार्थना अपने आप ही बोली जाए। लेकिन ये फायदेमंद नहीं है, समझना जरूरी है, उसमें जो क्या कहा जा रहा है उसको डेली आपके दिमाग में आना जरूरी है, तब वो प्रभाव छोड़ेगा। ठीक उसी तरह से कोई भी चीज़ जब हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी बुक पढ़ रहे हैं हम मान लीजिए, तो बुक में लिखी हुई चीज़ को, रिटन मैटर को अपनी आईज से, अपने माउथ के माध्यम से, टंग के माध्यम से हमने खाली उसको पढ़ लिया, तो वो पढ़ना नहीं है, उसमें समझ भी आनी जरूरी है, उस चीज़ के मीनिंग को जानना जरूरी है, उसकी गहरे अर्थ को भी क्या करना जरूरी है। तो वही बात है। तो बिल्कुल दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, ये जो पढ़ने का तरीका जो है, मेथड है, मैकेनिज्म का मतलब तरीका, ये तरीका जो है बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआत में ये स्वतः ही हो जाता है। एंड कैन बी परफॉर्म्ड, और इस तरीके को क्या किया जा सकता है, इस तरीके से परफॉर्म की जा सकती है इररेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, बिना किसी भी तरह का क्या किए हुए, ध्यान दिए हुए, कोई ज़्यादा फोकस किए हुए, ध्यान दिए हुए, इसको क्या किया जा सकता है, इस तरीके को, इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। नाइदर कैन, अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा लेखक, नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, और इस मैकेनिज्म को अभी जो बताया ना, इस मेथड ऑफ रीडिंग को, ना तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, रीडिंग कह सकता हूँ, टू एक्सट्रैक्ट द नरेटिव पोर्शन ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बताया कि नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, क्या करना, टू एक्सट्रैक्ट द नरेटिव पोर्शन, यानी कोई भी कहानी वाला जो भाग है उसको लेना, क्या करना, उसको लेना, ऑफ ए टेक्स्ट, एक टेक्स्ट में, एक लेसन में, अगर मान लीजिए क्या दिया हुआ है, कोई नरेटिव भाग दिया हुआ है, उसका नरेटिव टाइप यानी कहानी टाइप भाग दिया हुआ है, और उसको क्या करना, लेना और पढ़ना। फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, केवल अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए, अम्यूजमेंट का मतलब मनोरंजन के लिए, अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए किसी टेक्स्ट में से हमने केवल क्या उठा लिया, बोलो, एक नैरेटिव उठा लिया, एक इसका कहानी रूपी जो भाग है वो क्या किया, उठाया और उसको पढ़ लिया। ना तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसको भी मैं रीडिंग नहीं कह सकता, और इन अदर वर्ड्स, और या अन्य शब्दों में, तो रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, और या फिर किसी भी किताब को केवल कहानी के लिए पढ़ना कि यार इसमें कहानी होगी, इसको भी मैं रीडिंग नहीं कह सकता। तो क्या चीज़ सामने आई, स्टोरी, किसी भी बुक को अगर हम केवल पर्सनल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं,
खाली आनंद के लिए व्यक्तिगत, या कह सकते हैं कि कहानी के लिए, अगर कहानी ढूंढने के लिए उसमें हम केवल क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसको मैं रीडिंग नहीं कह सकता। इस तरीके को मैं रीडिंग का नाम नहीं दे सकता। तो नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट द नरेटिव पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट का एक नरेटिव पोर्शन लेना, उद्धृत करना और उसे पढ़ना, केवल किसके लिए, पर्सनल एम्यूजमेंट के लिए, बाकी शेष भाग को क्या करते हुए, छोड़ते हुए, सिर्फ कहानी वाले भाग को उठाना और पढ़ना। न तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, कह सकता हूँ रीडिंग, और न ही केवल किसी किताब को कहानी मात्र के लिए क्या करना, करना, इसको भी मैं रीडिंग नहीं कह सकता। और इन अदर वर्ड्स टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी। तो कुल मिला के यहाँ पर सामने आई बात, अगर आप किसी भी नरेटिव को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी बुक को अगर केवल मनोरंजन ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ना नहीं होगा, उसको पढ़ना नहीं कह सकते, उसको रीडिंग नहीं कह सकते। यट, लेकिन फिर भी वो कहना चाह रहा है, यट मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज डन इन द वर्ल्ड इज डन इन द एग्जैक्टली दिस वे। लेकिन हो क्या रहा है, दुनिया में जितनी भी रीडिंग हो रही है, मोस्ट ऑफ द रीडिंग, यानी जितना भी पठन का कार्य हो रहा है, पढ़ने का, वो इसी तरीके से हो रहा है। किस तरीके से, हाउ, इसी तरीके से, एग्जैक्टली द सेम वे। हाँ, यानी इसी तरीके से। कोई भी ज़्यादातर दुनिया में जो किताबों को लोग पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, बोलो, मनोरंजन के लिए, स्टोरी ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल ये फैक्ट है। और इसीलिए जो ज़्यादातर जो दुनिया में रीडिंग हो रही है वो रीडिंग की श्रेणी में, कैटेगरी में आती ही नहीं है, क्योंकि वो रीडिंग है ही नहीं। इस तरीके से पढ़ना रीडिंग होता ही नहीं है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर बोर्ड एवरी ईयर। देखो उदाहरण आ रहा है यहाँ पर, एक थोड़ा सा व्यंग्य भी मारा है लेखक ने। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर बोर्ड एवरी ईयर। हर साल हजारों किताबें क्या की जाती है, खरीदी जाती है। एवरी मंथ, हर महीने जो है पूरी दुनिया में हजारों किताबें लोगों द्वारा क्या की जाती है, सुनना ध्यान से। आई माइट इवन से एवरी डे, मंथ ही नहीं, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि हर दिन हजारों किताबें क्या की जाती है, खरीदी जाती है। बाय पीपल, उन लोगों द्वारा हु डू नॉट रीड एट ऑल, जो सही मायनों में पढ़ना जानते ही, जो पढ़ते ही नहीं, जो सही मायनों में पढ़ते ही, क्योंकि इस तरह से पढ़ना तो पढ़ना ही नहीं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी मैकेनिज्म से, इसी मेथड से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो फिर वो ये जो खरीदना किताबों को इतनी बड़े लेवल पर, इतनी बड़ी संख्या में, ये यूजलेस है। तो ये एक आयरोनिकल स्टेटमेंट आया यहाँ पर, जानकारी, एक तरह से व्यंग मारा है यहाँ पर कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर बोट एवरी ईयर, एवरी मंथ, हर साल, हर महीने, और मैं तो कह सकता हूँ क्या, हर दिन खरीदी जाती है उन लोगों द्वारा। हाँ, किन लोगों द्वारा, who do not read at all, जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। क्या मतलब पढ़ते ही नहीं है का मतलब, अर्थात वो रियल रीडिंग नहीं करते। ऐसे लोगों द्वारा, पढ़ते तो हैं लेकिन वो रियल रीडिंग नहीं करते। दे ओनली थिंक, ऐसे लोग क्या करते हैं, केवल ये सोचते हैं, दे ओनली थिंक दैट दे रीड, बस वे केवल खुद ही सोचते हैं अपने आप में ही कि वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जबकि सही मायनों में वो पढ़ते नहीं, क्योंकि इस तरह से पढ़ना नहीं होता। To read something in this way is not real reading. That's why वो जो हैं लोग, ऐसे लोग जो हैं, वो सही मायने में रियल रीडर नहीं है, सही मायने में वो पढ़ने वाले नहीं हैं। They buy books, वे किताबों को खरीदते हैं, just to amuse themselves, वो केवल अपने आप का मनोरंजन करने के लिए किताबों को क्या करते हैं, और मनोरंजन के लिए किताब को पढ़ना हो ही नहीं सकता। जैसे फिल्म्स वगैरह को आप केवल खाली इंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं देखने के लिए, तो फिर वो देखना नहीं हुआ, वॉचिंग फिल्म्स नहीं हुआ। वॉचिंग की, आपने जो फिल्म देखने का जो आपका
व्यू करने का, वॉच करने का जो आपकी जो एक प्रोसेस है वो आपकी सही नहीं है। फिल्म को देखें आप उससे कुछ सीखने के लिए, समीक्षा करने के लिए उसको कि भाई उसमें क्या बताया जा रहा है, क्या चीज़ है, जब तो फिर देखने का फ़ायदा है किसी भी चीज़ को। उसी तरह पढ़ने का किसी भी किताब को फ़ायदा कब है? जब आप उसके अंदर से उसका मीनिंग जाने, उन चीज़ लिखी हुई चीज़ का एम क्या है, किस मकसद से वो लिखा गया है, उसका सही तरीका क्या है, उसको सबको फॉलो करें, तब जा करके पढ़ना होगा। दे बाई बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्फ, वो लोग केवल किताबों को खरीदते हैं किस लिए? अपना मनोरंजन करने के लिए, मन बहलाने के लिए। टू किल टाइम, क्या ना, टाइम पास करने के लिए। कहते हैं कई लोग टाइम पास करने के लिए किताब पढ़ रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को सुना होगा आप लोगों को, किताब को टाइम पास करने की चीज़ है। तो किल टाइम, समय को क्या करने के लिए? बर्बाद करने के लिए या निकालने के लिए, समय निकालना मुझे तो। एज दे कॉल इट, जैसा कि वे लोग ऐसा बताते हैं कि भाई मैं किताब को क्यों पढ़ता हूँ? समय को किल करने के लिए। एज दे कॉल इट, जैसा कि वो लोग इसको बताते हैं। इन 1 आवर, जैसा कि बताते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया है, इन 1 आवर और 2। होता क्या है इस प्रोसेस में? देखो इस तरीके से पढ़ने में होता क्या है, इन 1 आवर और 2, 1 या 2 घंटे में, देयर आइज हैव पास्ड ओवर ऑल द पेजेस। इस तरीके से जब पढ़ेंगे तब क्या होगा? यही होगा, 1 या 2 घंटे में उनकी नज़रें जो हैं, आँखें जो हैं, वो क्या करती है? हैव पास्ड ओवर ऑल द पेजेस। जब इस तरह अम्यूजमेंट के लिए पढ़ोगे तो क्या होगा? यही होगा भाई, आपको समझना कुछ है नहीं, खाली मनोरंजन ढूंढ रहे हैं आप, तो हंसी आए जिससे है। तो ऐसे में होगा क्या, 1 या 2 घंटे में वो किताब के सारे पेजेस पर क्या कर देगा? नज़र डाल देगा, अर्थात हाँ, मतलब उसके हिसाब से वो क्या कर चुका है? पढ़ चुका है। तो उसमें तो होगा क्या, केवल क्या हुआ? खाली नजरें, यानी आपकी आईज जो है वो काम आई, नजर बोल वो रहा नहीं है, वो साइलेंट होकर के पढ़ रहा है, तो खाली नजरें ही तो गई है उसके ऊपर से। तो इन 1 आवर और 2 देयर आइज हैव पास्ड ओवर ऑल द पेजेस, यानी 1 या 2 घंटे में उनकी नज़रें उस किताब की, जिस किताब को वो पढ़ रहे हैं, उसके सारे पृष्ठों पर, सारे पेजेस पर क्या हो जाती है? बोलो, हाँ, मतलब सारे पेजेस को पढ़ चुकी होती है। एंड देयर इज लेफ्ट, और फिर ऐसे पढ़ने में क्या होता है? एंड, और उसमें होता क्या है? एंड देयर इज लेफ्ट इन देयर माइंड, ऐसे में उनके दिमाग में क्या बचता है? माइंड अ वेग आइडिया और टू अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट, यानी जो कुछ भी वो पढ़ रहे थे उसके बारे में उनके पास में केवल और केवल क्या? अ वेग आइडिया और 2, यानी 1 या 2 अस्पष्ट, वो भी स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट जो है विचार उनके पास रह जाते हैं। क्योंकि इस तरीके से जब पढ़ोगे तो आपको कोई इसकी चीज़ की जानकारी हो पाएगी क्या पूर्ण रूप से? तो ऐसे में अगर इस तरह से जब कोई पढ़ता है तो उस तरीके से जब लास्ट में जब उससे पूछते हैं क्या पढ़ा तूने, तो वो 1 या 2 कोई अस्पष्ट सा जानकारी, वेग माने अनक्लियर जानकारी, वो हमको दे पाता है। What they have been looking at, and this they really believe is reading, और इसको वो गलती से क्या मान लेते हैं? हाँ, and this they really believe is reading, और इस पैटर्न को, इस पैटर्न से पढ़ने को वो लोग क्या मान लेते हैं कि ये क्या है? रियल रीडिंग है, यही रीडिंग है, जबकि ये रीडिंग है ही नहीं। रीडिंग तो तब होगी सही जब आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपसे पूछा गया उसके बारे में, तो आप बहुत ही सटीक तरीके से उसका क्या दे रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं, तो फिर क्या हुई है? इसका मतलब आपने रीडिंग की। नथिंग इज मोर, जैसे एक एग्जांपल दे रहा है, नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड हैव यू रेड सच अ बुक। ये जो अभी एक क्वेश्चन है, ये जो अभी एक क्वेश्चन आया ना, हैव यू रेड सच अ बुक, क्या तुमने वो फला पुस्तक पढ़ ली है? ये एक जो प्रश्न है, क्वेश्चन, नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, इस चीज़ से, इस प्रश्न की तुलना में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, यानी ये सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? इससे जैसा कॉमन प्रश्न है ही नहीं। कौन सा प्रश्न?
अरे क्या भी फला फला पुस्तक तुमने पढ़ ली है क्या? हैव यू रेड सच ए बुक? क्या तुमने इस फला पुस्तक को क्या कर लिया है? ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जिसके जैसा कोई दूसरा प्रश्न है ही नहीं। इसके जैसा कॉमन प्रश्न हो ही नहीं सकता, मोर कॉमन हो ही नहीं सकता, ऐसा माना जाए। और टू हियर समबडी से, या फिर ये बात, एक तो ये प्रश्न कि भाई क्या आपने ये फला पुस्तक क्या कर ली है, पढ़ ली है, इसके जैसा कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं होगा। और या फिर ये कहना, किसी को ये कहते हुए सुनना, क्या आई हैव रेड सच एंड सच ए बुक, कि मैंने वो फला फला पुस्तक क्या कर ली है। ये दो बातें एक ऐसी चीज हैं, प्रश्न और ये लोगों का कहना, ये दो, इनके जैसा कॉमन कुछ भी नहीं। ना तो उसके जैसा कोई कॉमन प्रश्न है, कौन से प्रश्न के जैसा? हाँ, हैव यू रेड सच ए बुक, और फिर उसके जवाब में उसका उत्तर क्या देना, ये आंसर आई हैव रेड, रीड नहीं होगा, रेड होगा ना, थर्ड फॉर्म है ना। आई हैव रेड सच एंड सच बुक, मैंने अमुक अमुक फला फला पुस्तक क्या कर ली। तो ये क्वेश्चन और ये आंसर, ये इनके जैसा कोई भी कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर नहीं मिलेगा आपको सुनने में। बट दीज पर्सन्स डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन सही मायनों में ये लोग जो कहने वाले लोग हैं ना, ये सही मायनों में सच नहीं बोलते। डू नॉट स्पीक सीरियसली, जो ये कह रहा है ना कि मैंने तो फला फला पुस्तक क्या कर ली, अरे वो भी पढ़ ली मैंने, ये भी पढ़ ली, बिल्कुल मैंने वो पुस्तक भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली। जो ऐसा कहने वाले लोग हैं वो कोई भी बात कहते समय सीरियसली नहीं कहते, अर्थात गंभीरता के साथ उसका जवाब, यानी तात्पर्य उनके द्वारा कही गई जानकारी, दी गई जानकारी सही नहीं होती है। क्यों नहीं होती, इसका कारण है। बट दीज पर्सन्स डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये लोग जो हैं, जो ऐसा जवाब देते हैं, वो लोग बिल्कुल भी सीरियसली नहीं बोलते, अर्थात गंभीरता से नहीं बोलते। आउट ऑफ 1000 पर्सन्स, सुनने ध्यान से, एक सर्वे आ रहा है, आउट ऑफ 1000 पर्सन्स हु से आई हैव रेड दिस और आई हैव रेड दैट, सुनना ध्यान से, थाउजेंड्स आउट ऑफ 1000 पर्सन, यानी 1000 ऐसे लोगों में से, कैसे लोगों में से, जो ये कहते हैं क्या, कि मैंने ये भी पढ़ ली है और मैंने वो भी पढ़ ली, आई हैव रेड दिस, मैंने इस पुस्तक को भी क्या कर लिया है और मैंने उस पुस्तक को भी क्या, आई हैव रेड दैट बुक। जो ऐसा कहने वाले 1000 लोग हैं ना, सुनना ध्यान से, आउट ऑफ 1000 पर्सन हु सेड सो, जो ऐसा कहते हैं कि मैंने ये पुस्तक भी पढ़ ली है वो पुस्तक भी पढ़ ली है, ऐसे 1000 लोगों में से, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा आ रहा है यहाँ पर, डेटा आ रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग, सुनना ध्यान से, देयर इज नॉट वन, फिर पढ़ना क्या हुआ है, दावा तो क्या कर रहा है वो, क्लेम तो क्या कर रहा है, मैं पढ़ता हूं, मैंने वो भी पढ़ ली है, ये भी पढ़ ली है। ऐसा कहने वाले 1000 लोगों से अगर पूछा जाता है ना, तो पता चलता है क्या, देयर इज नॉट वन, उन 1000 में से, ऐसे 1000 लोगों में से कोई भी एक ऐसा नहीं है शायद, हु इज एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, जो क्या कर पाए, जो वर्थ हियरिंग अबाउट व्हाट ही हैज़ बीन रीडिंग, यानी जो कुछ भी उसने पढ़ा है, जो कुछ भी क्या किया है, पढ़ा है या वो पढ़ रहा है, उसके बारे में वो एक्सप्रेस एनी ओपिनियन वर्थ हियरिंग, सुनने लायक कोई अच्छी बात, जो उस किताब की, जिसके बारे में उसने दावा ठोका ना, मैंने इस किताब को भी पढ़ लिया और उस किताब को पढ़ लिया, उस किताब में से जब उससे पूछा जाए तो उनमें से एक भी शायद ऐसा नहीं होगा। क्या कह रहा है देखो, नॉट, देयर इज नॉट वन, परहैप्स, शायद एक भी ऐसा नहीं होगा उन 1000 में से, जो उनमें उस पढ़ी गई बातों में से, जिस किताब को उसने पढ़ने का दावा ठोका है ना, उस किताब में से कोई वर्थ हियरिंग बात बता सके। वर्थ हियरिंग माने, वर्थ माने बताया तो मैंने, जिस किसी भी वर्ड के पहले वर्थ लग जाए तो उसका मतलब लायक, और पीछे लग जाए वर्दी तो भी लायक, नहीं समझ में आए। और हियरिंग माने सुनना, सुनने लायक कोई बात वो क्या कर सके, बता सके, ऐसा एक भी शायद उसमें नहीं होगा। तो क्या मतलब इसका कि उन 1000 लोगों ने क्या किया, केवल दावे किया। उनका दावा कैसा था, होलो था, कैसा था, खोखला था, झूठा था।
अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो वास्तव में रीडिंग करता, तो जो ऐसा दावा करने वाला है क्या वर्ड हियरिंग बात नहीं कह सकता था? हमें कुछ समझा नहीं सकता था? उस चीज़ के बारे में सारगर्भित बात या कोई ऐसी बात बता नहीं सकता था जिससे कि उसको उस बुक के बारे में पूरा एक तरह से जानकारी हो जाए? लेकिन वो केवल ऐसे पढ़ने वाले लोग हैं जो केवल अम्यूजमेंट के लिए किताब को क्या करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई, वापस देखते हैं। बट दीज पर्सनस डू नॉट स्पीक सीरियसली, जो ऐसा कहते हैं कि मैंने वो फला पुस्तक भी क्या कर ली, पढ़ ली है, तो ऐसे लोग सीरियसली नहीं कहने वाले होते हैं, सच नहीं बोल रहे होते हैं। परहैप्स आउट ऑफ 1000 पर्सनस हु से, एक सर्वे बता रहा है कि 1000 लोगों में से, आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? में से, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 1000, हाँ क्या मतलब? में से, है ना? तो 1000 में से ऐसे लोग, आउट ऑफ 1000 पर्सन्स हु से, जो ये कहते हैं, ऐसा दावा करने वाले। कौन सा दावा करने वाला? आई हैव रेड दिस और आई हैव रेड दैट, मैंने ये पुस्तक भी पढ़ ली है और वो पुस्तक भी पढ़ ली है। ऐसा दावा करने वाले 1000 लोगों से जब पूछा जाता है, उनमें से दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है? देयर इज नॉट वन, उनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो जिस चीज़ को उसने पढ़ा है ना, उसके बारे में वर्ड हियरिंग क्या कर सके, कुछ बताने के लायक हो, ऐसा एक भी उसके अंदर नहीं। यानी जो भी उसने पढ़ा उसके बारे में अपनी राय पेश कर सके, वर्ड हियरिंग राय, ऐसी जानकारी जो सुनने लायक हो, ऐसी जानकारी दे सके, ऐसा एक भी क्यों नहीं है? उसका कारण आपको पता है, क्योंकि उन्होंने रियल रीडिंग नहीं की। लेकिन बात यह है कि 1000 में से 1000 ऐसे निकल गए, नॉट वन, एक भी ऐसा नहीं था जो डिड रियल रीडिंग, जिसने क्या की है। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट बात है, और यही चल रहा है। वर्ड हियरिंग अबाउट व्हाट ही हैज बीन रीडिंग मेनी टाइम। सुनिए ध्यान से, अब आप लोगों की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की। लेखक कह रहा मेनी अ टाइम, कई बार, आई हियर स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को ये कहते हुए, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ये कहते हुए सुनता हूँ, दैट दे हैव रेड सर्टेन बुक्स। जैसे आप लोग भी कहते होंगे कि हाँ मैंने वो फला पुस्तक क्या कर ली है, मैंने वो सर्टेन बुक्स जो, हाँ वो जो बुक है वो मैंने क्या कर ली है, पढ़ ली। बट इफ़ आई आस्क देम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक्स, लेकिन उन किताबों के बारे में जब मैं उनसे क्या करता हूँ, उन किताबों के बारे में जो तुमने पढ़ ली है, जो स्टूडेंट दावा ठोक रहा है ना कि मैंने ये फलाना किताब क्या कर ली है, अमुक किताब मैंने क्या कर ली है, पढ़ ली है, तो जब मैं उनसे उसके बारे में क्या करता हूँ, उस बुक्स से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछता हूँ, उससे संबंधित, है ना, रिगार्डिंग का मतलब के संबंध में, जब उन पढ़ी गई किताबों का दावा जो उसने किया है उसके संबंध में जब मैं कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछता हूँ, आई फाइंड दैट, तो मुझे पता चलता है दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर। जैसे उन 1000 में से एक भी बंदा ऐसे लायक नहीं था जो कुछ उस किताब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सके। ठीक उसी तरह मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं क्या करता हूँ, ये कहते हुए सुनता हूँ कि मैंने ये किताब क्या कर ली है, और जब उस किताब के बारे में पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ उससे संबंधित कि भाई तुमने क्या पढ़ा है, पता लगाने के लिए, तो दुर्भाग्य से आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, कि वो स्टूडेंट्स जो हैं क्या नहीं कर पाते, आंसर ही नहीं दे पाते हैं, और एट बेस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाते हैं, एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स हैज सेड अबाउट व्हाट दे थिंक एंड व्हाट दे हैव बीन रीडिंग। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वो उत्तर तो देने का सवाल ही नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छे से अच्छा क्या कर पाते हैं, वो रिपीट करते हैं समथिंग, कुछ उन बातों को, दैट समबडी एल्स हैज सेड, जिसने हैज सेड अबाउट व्हाट दे थिंक एंड दे हैव बीन रीडिंग। जो भी उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में किसी ने अगर जो पहले से बता रखा है, उसी बात को वो क्या करते रहते हैं। यानी कहने का मतलब वेग आइडिया आ जाते हैं, यानी अस्पष्ट बातें आती है, और कई बार तो इररिलेटेड आते हैं। दुर्भाग्य की बात देखो, आप पढ़ा क्या है, पढ़ा दीपावली के बारे में, बता रहे किसके बारे में,
पूछने पर किसके बारे में बता रहा है? होली के बारे में बता रहा है। इस तरह के भी क्या आते हैं, रिस्पॉन्स आते हैं। तो ये किसका कारण है? जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, आप यू ऑल आर लर्निंग, आई एम टीचिंग। तो हमारी ये चीज़ अगर रियल नहीं होगी तो फिर वेग आइडियाज आएंगे। आपसे जब अभी जाने थोड़ी देर बाद में आपसे पूछा जाएगा कि हमने क्या पढ़ा, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, रियल नहीं किया, रियल लर्निंग नहीं की है, या मैंने टीचिंग रियल नहीं की है, तो फिर दोनों जो हैं फेल्योर हो जाएगा, मामला बैठेगा नहीं। तो ठीक उसी तरह उन स्टूडेंट्स से जब पूछा जाता है तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या देते हैं, वेग आइडियाज देते हैं, और वो भी सुनी सुनाई रिपीट करते रहते हैं उसको, जो किसी के द्वारा कही गई है। और इवन कि कई बार तो ये हालात हो जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने चर्चा की क्या, कि वो इरिलेटेड आंसर्स देते हैं जो कि बिल्कुल हंसी का पात्र बना देती है उसको। ये क्लास हंसती है ना कई स्टूडेंट्स पर, जैसे क्लास चल रही है, टीचर ने अभी भी पढ़ाया कुछ और पूछ करके हाँ भाई किस में क्या था, तो हाथ खड़े करते हैं कुछ, जो एक स्टूडेंट्स को खड़ा करता है, बता भाई तूने क्या पढ़ा, तो उसने बिल्कुल ही उल्टा ऐसा उत्तर दे दिया जो उस पार्ट से संबंधित ही नहीं, जो उस दिन पढ़ाया गया तो वो था ही नहीं, तो फिर हंसते हैं सब। तो ये पढ़ना बिल्कुल नहीं है। somebody else has said about what they think and they have been reading। तो ये लगभग एक तरह से सही मायनों में रीडिंग का कोई तरीका नहीं है। और कम से कम स्टूडेंट्स को तो ये ध्यान रखना चाहिए ना भाई, ठीक है कॉमन पर्सन है, कोई आम आदमी है, वो अगर रीडिंग इस तरह से अम्यूजमेंट के लिए कर रहा है तो चल जाएगा, उसके लिए तो कोई काम, उसका तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स भी इसी तरह से क्या कर रहे हैं? बट दिस इज नॉट पेक्यूलर टू स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो अभी बात आई है ये केवल खाली स्टूडेंट्स के साथ विशेष नहीं है, बट दिस इज नॉट पेक्यूलर टू स्टूडेंट्स। अभी अभी जो तरीका है ना, ये जो एक नेगेटिव जो आइडिया है, नेगेटिव जो तरीका है लोगों का, जो चीज़ पढ़ी है उसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं मिल रहा, तो पढ़ा ही नहीं इसका मतलब आपने। तो ये जो नेगेटिव चीज़ जो है ये केवल स्टूडेंट्स के साथ विशेष नहीं है। पेक्यूलर का मतलब स्पेशल। इट इज़ इन ऑल कंट्रीज, ऐसा सभी देशों में है। इट इज़ इन ऑल कंट्रीज द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर बुक्स। यही वो तरीका है, खाली स्टूडेंट्स ही नहीं करते ऐसा, हर देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग जो है किताबों को इसी तरह से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, डिवोर करते हैं। डिवोर का मतलब यहाँ क्या मतलब, निगलना, देखिए हाँ, क्या करना, रटते हैं। यानी केवल ये किसी, यानी ठूस लेते हैं बस, वो खाली उस चीज़ को अंदर डाल लेते हैं, रट लेते हैं। ये तरीका केवल स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, जनरल पब्लिक भी हर देश में ऐसा कर रही है, और ऐसा करना रियल रीडिंग से उन्हें काफ़ी दूर ले जाता है। आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन, मैं आपको बताता हूं द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द ग्रेट क्रिटिक, यानी महान जो आलोचक जो होते हैं वो, और जो कॉमन पर्सन होता है उनके बीच में, यानी एक सामान्य आदमी जो होता है उनके बीच में जो मुख्य अंतर है वो है इट चीफली, वो मुख्य रूप से क्या है, चीफली माने मुख्य रूप से, दैट द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड। मेन अंतर क्या है, हाँ बोलो। ग्रेट क्रिटिक जानता है कि कैसे पढ़ा जाता है, यानी रियल रीडिंग करता है वो, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट। और वहीं दूसरी तरफ कॉमन पर्सन जो है वो किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं पढ़ता, अर्थात वो जानता ही नहीं है, रीडिंग करना नहीं जानता, रियल रीडिंग उसको नहीं। ये चीप डिफरेंस है किसके बीच में, डिफरेंस है किसके बीच में, ग्रेट क्रिटिक एंड कॉमन पर्सन। नो मैन इज रियली एबल टू रीड अ बुक, नो मैन इज रियली एबल टू रीड अ बुक हु इज नॉट एबल टू express an original opinion regarding the contents of a book। कोई भी व्यक्ति, no man is really able to read a book, कोई भी आदमी दुनिया में किसी भी बुक को पढ़ने के में समर्थ नहीं हो पाएगा, एबल नहीं, अगर वो क्या करता है, who is not able to express an original opinion regarding the contents of a book। एक किताब के अंदर जो भी शामिल चीज़ है,
कंटेंट्स हैं उसके, अर्थात उसके अंदर जो भी चीज़ क्या है दी गई है। कंटेंट्स का मतलब समाहित, एक बुक में क्या चीज़ है, उसमें क्या चीज़ लिखी गई है, उस कंटेंट के संदर्भ में अगर कोई भी व्यक्ति ओरिजिनल ओपिनियन नहीं दे पाता है, अर्थात वास्तविक राय नहीं पेश कर पाता, जैसे मान लीजिए महाभारत है, महाभारत बुक के अंदर क्या वास्तव में है उसके बारे में अगर वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ओरिजिनल आइडियाज नहीं दे पाता, ओरिजिनल ओपिनियन नहीं दे पाता, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है किसी पुस्तक को क्या नहीं कर पाएगा, पढ़ने में समर्थ नहीं। तो क्या बात आई निकल करके कि अगर आपको किसी भी पुस्तक को पढ़ना है तो आपको उसके अंदर जो भी चीज़ है, उसके अंदर जो दी गई बात है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, उसमें जो दी गई चीज़ है, उसके बारे में आपको कैसे विचार पेश करने आने में एबल होने चाहिए। आप ओरिजिनल ओपिनियन आपकी उसके बारे में एक्सप्रेस करना आपके अंदर क्या हो, क्षमता हो, तब तो आप वो उस किताब को रियल में पढ़ चुके हैं, पढ़ लेते हैं, अदरवाइज कोई लेना देना नहीं। जैसे कि अभी कुछ एग्जाम्पल से हमने देखा कि कुछ लोगों को खाली किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो थोड़ा सा इसको आप अपने लेवल पर भी घर पे वापस पढ़ेंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, रियल लर्निंग हो सके। ताकि आपकी यहाँ रियल रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो रियल लर्निंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रियल रीडिंग करनी पड़ेगी। इसको अपने लेवल पर भी आप घर पे जाकर सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने लेवल पर भी पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, थैंक यू।